रुख करना चाहती हूँ क्योंकि आप अभी देखिए अंता में ही मौजूद हैं और पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं। अभी वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुबह से 7 बजे से ही मतदाताओं की आवाजाही मतदान केंद्रों पर शुरू हो गई थी और मैं इस समय 215 नंबर बूथ पे हूं अंता में। और यहाँ पर मतदाताओं की आप साफ तौर पर देख सकते हो, आवाजाही देखी जा रही है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। और हमारे साथ प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं नरेश मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, आज मतदान है तो मतदान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अंता की जनता, मांगरोल की जनता से निवेदन कर रहा हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व में आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं भी 212 नंबर बूथ पर कोई शिकायत आई थी लाइट की, आया था, लेकिन अब ठीक कर दी गई है। मैं अंता की जनता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, उनके चरणों में ढोक देते हुए कि मेरा 20 महीने में तीसरा चुनाव है और मैं बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये लड़ाई है और अंता की जनता से निवेदन करूंगा कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहा हूं, उसमें साथ दें, विधानसभा में दीजिए। क्या अंता विधान क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर केंद्रों पर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? सारी व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी तो जो मैं आया हूँ तो पुख्ता व्यवस्था है। आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरीके से मतदान करें? मेरा मतदाताओं से यही कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व है, बचे हुए 2.5 साल में अंता का विकास हो, अंता की समस्याओं को दूर किया जाए, किसानों के हितों की रक्षा हो, विधानसभा में आवाज उठाए वो व्यक्ति को आप विधानसभा भेजें। अब आपको तय करना है कि कौन व्यक्ति आपकी दमदारी से जनता की आवाज को विधानसभा में उठा सकता है। कौन गांव-गांव में जो समस्या है, चाहे शमशान घाट के रास्ते बंद हो, चाहे कई गांव जो डूब क्षेत्र में आए हुए हैं, आज भी वर्षों से परवन व्रत परियोजना का पानी का इंतजार कई गांव कर रहे हैं। ऐसे में तमाम समस्याओं को अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उठाऊंगा और दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो सब अपने अपने तरीके से मतदान को लेकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं? क्या देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ी उसमें व्यापक है सरकारी दफ्तरों में, और उसको संरक्षण है राजनीति का। विशेष रूप से प्रमोद जन भाया जो यहाँ कांग्रेस के नेता है, उन पर पूरा वो खुद का भ्रष्टाचार में लिप्त है, बदनाम है, और अंता की जनता को कहीं न कहीं उन्होंने इस मामले में बदनाम किया है। ऐसे में जनता चाहेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने लड़ाई लड़ी है, हर मुद्दे पर, हर मंच पर मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला हूँ, जो मेरी मदद करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल बीमा का पैसा, खाद की किल्लत जो आती है हर साल, उसको दुरुस्त करना, डूब क्षेत्र में आए हुए गाँवों को बराबर का मुआवजा दिलवाना, परवन व्रत परियोजना का पानी खेतों तक पहुंचाना, उसकी स्पीड बढ़ाना, अंता से मांगरोल से 12 की जो सड़क टूटी पड़ी उसको सही कराना, अंता में जो बस स्टैंड वर्षों से नहीं है उसको बस स्टैंड को बनवाने के लिए आवाज उठाना, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं उनका मानदेय वेतन बढ़वाना, जो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की उसी को लागू करवाने के लिए आवाज उठाना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जो भी समस्या है। आपके विधानसभा क्षेत्र में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आपके बीच रहेगा निर्दलीय। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? कैसा क्या रहेगा चुनाव? जिस तरह से मैंने प्रचार में लोगों का मुझे आशीर्वाद, जन समर्थन मुझे मिला है, उससे मुझे उम्मीद है कि मेरे 20वें महीने में तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव में हार चुका हूँ और इस बार जनता निराश नहीं करेगी। इस बार मुझे जनता वोट देकर 2.5 साल के लिए मुझे मौका देगी। कई जगहों पर कुछ अलग अलग तरह की अफवाहें देखी जा रही हैं मतदान को लेकर। कहीं कल ही बताया था कहीं पैसे बांटे गए, इस तरीके का कहीं आज ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है क्षेत्र में? रात भर धांधलियां चली, कई जगह दारू और पैसे बांटा गया भाया के द्वारा। 20-25 लाख रुपए कल पकड़े गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को पता लगे कि कौन धनबल का उपयोग कर रहा है, कौन शराब का उपयोग कर रहा है, कौन धांधली करके वोटों को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। उसको प्रशासन को क्लियर कर देना चाहिए ताकि जनता को पता लगे कि कौन दुरुपयोग कर रहा है और कौन आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तो क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा इंतजाम ठीक है। मेरे को भी पता लगा कि एक साथली गाँव है जहाँ पर लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। मेरे को यहाँ भी पता लगा था, लेकिन यहाँ पे दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं।